हेलो एवरीवन, आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सिर्फ वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है। तो देखिए, यहां पर अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहां लगाते हैं इज, एम, आर। इज एम आर यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। जब फर्स्ट फॉर्म आएगी किसी सेंटेंस में तो वहां हम लगाते हैं इज, एम, आर, और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, सारे सेंटेंस में इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश। इज, एम, आर आती है फर्स्ट फॉर्म में। तो देखिए, इज इस सेंटेंस में है और इज इस सेंटेंस में है, इन दो सेंटेंस में है, ठीक है। तो देखिए, कौन सा सेंटेंस इसमें सही है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया हमने, यहां पर सब्जेक्ट बनाया, इंग्लिश। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लग गया। उसके बाद स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, ठीक है। और इसके बाद लिख दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव के सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं पीपल, एवरीवन, ठीक है, पुलिस। तो इस टाइप के वर्ड पैसिव में नहीं लिखे जाते, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है बाई पीपल। इस टाइप के वर्ड यूज नहीं किए जाते पैसिव में। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु गेव यू परमिशन टू एंटर। यहां सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में पैसिव में यूज करते हैं वॉज, कॉमा, वर। दो वर्ड यूज करते हैं, वॉज, वर। अब देखिए, इसमें वॉज वर्ड तो सभी में है। तो देखिए, हु का बनाते हैं बाय हुम, हु में बाय हुम, और बाय हुम के बाद ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो यू के अकॉर्डिंग लगेगा वर। तो वर देखिए कहां कहां लगा हुआ है, पहले सेंटेंस में लगा है बस, ठीक है। एक इसमें लगा है लेकिन सब्जेक्ट के बाद लगाइए, तो इससे पहले आएगा ये। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे बनाया, हु का बाय हुम कर दिया। उसके बाद देखिए, जो ऑब्जेक्ट लिखा है ये वर्ब के बाद लिखा है, ये वर्ब से पहले लिख दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने लगा दी वर। तो बाय हुम वर यू गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन परमिशन टू एंटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। तो देखिए, जब इसमें हैज आया है सेंटेंस में, हैज पैसिव में हैज के साथ लिखा जाता है बीन, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। जहां जहां एक्टिव में थर्ड फॉर्म आती है वहां हम बीन यूज करते हैं पैसिव में, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट है हिम, तो इसको सब्जेक्ट बनाया। तो देखिए, सब्जेक्ट इसमें बनाए ही, और ही इसमें है, ठीक है। उसके बाद हैज लिखा, हैज इसमें है और हैज इसमें भी है, और हैज के साथ क्या लिखना है, बीन, ठीक है। तो बीन इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप, और ऑब्जेक्ट को कर दिया हमने सब्जेक्ट को कर दिया ऑब्जेक्ट। तो ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द पीपल। तो ऑप्शन बी प्रिंसिपल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पीपल बोल रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉय हैज रंग द बेल। तो देखिए, यहां पर भी देखिए क्या आया है, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां हैज आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वहां पैसिव में बीन लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट का,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट सभी में है, ठीक है। उसके बाद हैज आएगा, तो हैज किस किस में है, हैज इसमें है और हैज इसमें है, इन दो में है, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, तो हैज यहाँ है और हैज यहाँ है। उसके बाद जब हैज आता है तो उसमें पैसे में लगाते हैं बीन इसमें भी है और बीन इसमें भी है, और उसके बाद लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए थर्ड फॉर्म इसमें है और इसमें है सेकंड फॉर्म, तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, तो देखिए विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पैसिव में यूज करते हैं बी, ठीक है। लास्ट में आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है, सबसे इजी तरीका वही है पैसिव एक्टिव पैसिव बनाने का, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, तो देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, विल है और फर्स्ट फॉर्म है, तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सभी में है, ठीक है। उसके बाद विल लगाएंगे, विल देखिए इसमें विल है, इसमें विल है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों गलत हैं। विल है, विल के बाद क्या लगाना है हमें, बी, तो बी इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी गलत है। और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, ये पैसिव में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबको, और फोर्थ फॉर्म सबको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। दे को बना दिया हमने, चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में बाय देम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे विल लाफ एट यू, यहां पर भी वही है, विल आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहां पर भी बी यूज करेंगे। जहां जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देखिए सभी में है, ठीक है। उसके बाद विल, तो विल यहां है, सभी में विल है, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे बी, विल के बाद, तो बी इसमें है, इसमें हैव है, इसमें लाफ्ड है, इसमें बीन है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक। विल बी और इसकी हमने कर दी थर्ड फॉर्म, यू विल बी लाफ्ड, एट का एट, और ऑब्जेक्ट को बना दिया, और सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉयज वर मेकिंग काइट्स, तो देखिए यहां पर इज एम आर वॉज वर्क जब आता है तो उसके साथ आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो जब इसका पैसिव बनाते हैं तो वहां लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखिए सब में सेम है। नेक्स्ट काइट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे, सब में वर है, यहां पर भी वर है, यहाँ वॉज है, ये गलत है क्योंकि काइट्स के अकॉर्डिंग वर आएगा, इन दोनों में वर है। उसके बाद वॉज वर के साथ बाद में बीइंग लगाएंगे, तो देखिए यहां बीइंग है, यहां मेड है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मेकिंग की थर्ड फॉर्म है मेड, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके जो पैट का एग्जाम होने वाला है उसमें आपके ये आएंगे एक्टिव पैसिव, और टेट के एग्जाम में भी आते हैं, स्टेट में भी आते हैं, और एसएससी में भी बहुत आते हैं ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर, तो यहां पर भी वही है, विल आया है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां देखिए बी, तो विल यहां आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां आएगी वहां यूज करते हैं बी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो देखिए सब में सेम ही है। उसके बाद विल सब में है विल, उसके बाद नॉट सब में है, नॉट ये है, इसमें नॉट नहीं है, तो ये गलत है, इसमें नॉट है, इसमें नॉट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी लिखना है, बी इसमें है, इसमें बीन है, ये भी गलत है, इन दोनों में बी है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, इसमें थर्ड फॉर्म है और इसमें फर्स्ट फॉर्म है,
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पैसिव के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये एसएससी के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फादर विल राइट अ लेटर। यहाँ पर भी वही है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे हम बी। ठीक है, बी लगाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, सभी में सब्जेक्ट है ये। उसके बाद विल लिखेंगे, सभी में विल लिखा हुआ है। उसके बाद बी लिखेंगे। देखिए 3 में बी लिखा है, इसमें बी लिखा है, तो ऑप्शन डी गलत है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये सेकंड फॉर्म है, पहला गलत है। इसमें फर्स्ट फॉर्म है, ये भी गलत है। और इसमें थर्ड फॉर्म है, ये सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ लेटर विल बी रिटन बाय माई फादर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओपन द डोर। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर भी लगाते हैं पैसिव का बी। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले लगाते हैं लेट। तो लेट सिर्फ 2 सेंटेंस में है, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें लेट है और इसमें लेट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, ये इन दोनों में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद यूज करते हैं बी। तो बी देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी गलत है। और वर्ब की लिखते हैं थर्ड फॉर्म। ये हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई मदर बेक्स केक्स। बेक्स, इसमें देखिए एस लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं, तो वहां हम लगाते हैं इज, एम, आर। ये 3 वर्ब यूज की जाती हैं और इसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, इसमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो केक्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, केक्स इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब में केक्स आया है। ठीक है, उसके बाद केक्स के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से एक वर्ब आएगी। तो आर कहाँ आया है, आर इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें वर आई गलत है और ये गलत है, आर। उसके बाद ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को कर देते हैं देखिए थर्ड फॉर्म में। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है बीइंग, बीइंग कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो केक्स आर बेक्ड बाय माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो ये हैव है और हैव के साथ आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां पर लगाते हैं बीन प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया माई बुक, तीनों में चारों में सेम है। उसके बाद माई बुक के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी हैज। यहां देखिए आई के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है हैव और यहां माई बुक के अकॉर्डिंग आएगा हैज। तो देखिए हैज किस किस में है, एक इसमें है हैज और एक इसमें है हैज, 2 में है, ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे बीन। तो देखिए बीन आती है, बीन कहां लिखा हुआ है, बीन यहां लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जहां थर्ड फॉर्म आती है वहां पर बीन लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु रोट इट। तो देखिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड आता है, उसकी जगह लिखते हैं वॉज, वर और इसके साथ लिखते हैं V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले इसमें देखिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हु को चेंज करते हैं बाय हुम में। तो बाय हुम कहाँ है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें बाय हु है, तो एक ये है और एक ये है बाय हुम। उसके बाद ऑब्जेक्ट ये है इट, इट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट का सब्जेक्ट यहां है और यहां है। उसके बाद इट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे, देखिए वॉज और वर्ब यूज करना है, वॉज और वर्ब। तो वहां इट के अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉज, तो यहां वॉज है यहां वर है, तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखिए पहले क्या किया, हु का बाय हुम, इट का इट, और उससे पहले हम लिखेंगे वॉज वर में से एक। उसके बाद ये रोड सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म रिटन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, लड़के ने ग्लास नहीं तोड़ा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लास। तो देखिए यहां पर ये डिड आया है, डिड आ जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वहां लगाते हैं वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सभी में है सेम। उसके बाद वॉज वर लगाना है। वॉज वर कहाँ है, सभी में वॉज वर है, लेकिन ग्लास के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। ग्लास क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ आएगा वॉज। तो यहां वर है, ये गलत है, और एक ये गलत है। देखिए इसमें वॉज है, उसके बाद नॉट है, नॉट भी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए यहां पर ये सेकंड फॉर्म है और यहां थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट। क्लियर? द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही स्टोल दैट वॉच। यहां पर भी देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यहां पर भी वॉज वर प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बना हुआ है सब में। क्लियर? वॉच के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। तो यहां फर्स्ट सेंटेंस में वर है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दो सेंटेंस हैं, और इसके साथ आती वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म देखिए किसमें है, ये है थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता वॉज रीडिंग द गीता। ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये आईएनजी फॉर्म आई है। जहां आईएनजी फॉर्म आती है वहां बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, द गीता। ठीक है, और गीता के अकॉर्डिंग लगेगा वॉज। तो देखिए इसमें वर है, ये गलत है और ये भी गलत है। वॉज आया है और वॉज के साथ आएगी फिर वर्ब की वो बीइंग। तो बीइंग देखिए किसमें है, बीइंग इसमें फर्स्ट वाले में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इसमें देखिए वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, जो वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी। तो सबसे पहले देखिए सेटिस्फाइड क्या है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वहां हम लगाते हैं वॉज वर प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट है मी को बनाएंगे सब्जेक्ट, सभी में आई है। क्लियर? आई के अकॉर्डिंग आता है वॉज, सभी में वॉज लगा हुआ है, ये भी क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, सभी में थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, यहां तक क्लियर। उसके बाद देखिए पैसे में, अधिकतर पैसे में बाय का यूज करते हैं, बाय का यूज। लेकिन कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं, बाय नहीं आता है। ठीक है, तो सेटिस्फाइड के साथ आता है विद। अब देख लीजिए विद किसमें है, आई वॉज सेटिस्फाइड इसमें है। ठीक है, सेटिस्फाइड के साथ विद का यूज करते हैं। ठीक है, ना एट आता है, ना बाय आता है, ना फॉर आता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज हार्ड वर्क। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। तो देखिए ये कैन नॉट आया है, कैन यानी कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां आएगा बी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, देखिए सभी में ऑफर लिखा है, ठीक है ये। उसके बाद कैन नॉट लिखा है सभी में, कैन नॉट ठीक है यहां तक। उसके बाद बी
कैन नॉट बी, तो बी देखो कहाँ कहाँ है, बी इसमें है और बी इसमें है, तो ये दो गलत हैं क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है और यहाँ बी लिखा हुआ है। वर्ब के साथ, कैन के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ लगाते हैं हम बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है और थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु कंप्लीटेड इट, तो देखिए फिर दोबारा सेंटेंस आ गया इस टाइप का, हु कंप्लीटेड इट। सबसे पहले बनाते हैं हु का बाय हुम, ये देखिए पहले सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म की जगह क्या आता है, वॉज वर, और वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हु का बाय हुम, तो देखिए गलत है, बाय हु लिखा हुआ है, इसलिए में बाय हुम लिखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट और उससे पहले लगाएंगे वॉज वर्ब में से एक, यानी वॉज, इट के अकॉर्डिंग लगेगा वॉज, तो देखिए वॉज कहाँ है, यहाँ है, ये देखिए यहाँ इट के बाद लगा है, ये भी गलत है, और यहाँ वर लगा है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू दे सेल फ्रूट्स, तो देखिए यहाँ जब डू डज आएगा सेंटेंस में और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहां पैसिव में यूज करते हैं इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव में सारी वर्ब्स को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाती है। तो ये देखिए फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या लिखा जाएगा, आर, तो आर देखिए किसमें, तीन में है, ठीक है, इज नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, आर देखिए आर फ्रूट्स। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तो देखिए यहां पर बीइंग आएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, बीइंग जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब आता है परफेक्ट टेंस में, तो ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए डू की जगह क्या आ गया, आर, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, तो देखिए यहां पर क्या है, सेकंड फॉर्म है ये, तो बताया था सेकंड फॉर्म आती है वहां हम लगाते हैं वॉज वर, और वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म पर, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, अस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अस का हो जाएगा सब्जेक्ट वी, ये क्लियर है यहां तक। वी के साथ आएगा वर, वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा वी के साथ, तो वर भी तीन में है, वर ये सही है, ये अब गलत हो गया, ऑप्शन तीन बचे हैं। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में है, ठीक है। सरप्राइज वर्ड, जैसे कि अभी बताया था, अधिकतर तो बाई लगता है पैसिव में, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी आ जाती हैं जिसमें बाई नहीं लगता, बाई की जगह दूसरे प्रीपोजिशन आ जाते हैं, तो यहां सरप्राइज के साथ आता है एट, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। अगला देखिए, दिस बॉक्स कंटेन्स 12 कॉइन्स, तो देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लिखा हुआ है इसमें, यहां हम लगाते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इज एम आर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। 12 कॉइन्स, तो देखिए 12 कॉइन्स सभी में है, ये इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया यहां पर, और कॉइन्स के अकॉर्डिंग आएगा आर, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ड है, तो आर कहां कहां है, आर इसमें है, इसमें इज है, ये गलत हो जाएगा। आर देखिए, और आर के साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर देखिए आर है और आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जैसे अभी बताया था, ज्यादातर पैसिव में बाई लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी आ जाती हैं जिसमें बाई नहीं आता। ये यहाँ एक वर्ब आई है कंटेन, कंटेन के साथ आता है इन, तो देखिए इन किस में है, इसमें,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इजी होते हैं ये, बस आपको वर्ब पहचानना है ये वर्ब कौन सी होती है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव टू डू माई होमवर्क। तो देखिए यहां पर कौन सी वर्ब आई है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां जाती है वहां लगाते हैं हम पैसिव में बी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तीनों में सेम है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सभी में देखिए हैज लगा, ये भी करेक्ट है, ठीक है, एक एक वर्ड देखते चल रहे हैं। उसके बाद देखिए टू लगाना है, देखिए यहाँ टू लगा है, यहाँ टू लगा है, यहाँ बी लगा है, तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर भी टू नहीं लगा हुआ, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं बी, तो देखिए बी, इन दोनों में बी लगा हुआ है, ये ठीक है। उसके बाद डू की थर्ड फॉर्म डन, ये भी ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां नहीं है, तो ये ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैज संजय रिटन अ बुक। तो देखिए यहां पर वर्ब की आई है थर्ड फॉर्म, और जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहां पैसिव में यूज करते हैं बीन, ठीक है। तो ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले जब जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी हैज। क्लियर? सभी में हैज लगा हुआ है। उसके बाद अ बुक लिखी हुई है, उसके बाद लिखते हैं हम बीन। तो बीन देखिए कहां कहां लिखा हुआ है, बीन ये लिखा है और बीन ये लिखा है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए गलत है। बी लिखा हुआ है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा हैज अ बुक बीन रिटन बाय संजय। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे आर टू बाई अ कार। तो देखिए कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वहां लगाते हैं हम बी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है, कार, तीनों में सेम है, चारों में सेम है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगाना है, सभी में देखिए इज आया है यहां पर, ये भी क्लियर है। उसके बाद टू लगाना है, देखिए सभी में टू आया है। टू के बाद लगाना है बी, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए। तो देखिए यहां पर बी नहीं है, ये गलत है, यहां पर बी है, यहां बी है, यहां बीन है, ये भी गलत है। और बी के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो देखिए बी के साथ थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। उसके बाद सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यहां देखिए बाई देम इसका ऑब्जेक्ट होता है, दे तो सब्जेक्ट होता है, तो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर बिहेवियर अनॉयड मी। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, योर बिहेवियर अनॉयड मी। अनॉयड होता है गुस्सा दिलाना, नाराज होना, तो ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जहां आती है वहां लगाते हैं वॉज वर, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, आई वॉज, तो सभी में देखिए आई है, और आई के साथ आएगा वॉज, सभी में वॉज है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, वॉज है। उसके बाद लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये देखिए अभी बताया था ज्यादातर पैसे में बाई वर्ड का यूज होता है, बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, बट यहां पर एंड नॉट के साथ एट का यूज होता है। तो देखिए एट कहां है, ये है, देखिए एट इसमें आया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई वॉज अनॉयड एट योर बिहेवियर।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। तो देखिए जहां डू डज आएगा वहां आता है इज एम आर, यानी डू डज की जगह यूज किया जाता है पैसिव में इज एम आर। तो सबसे पहले देखिए वाई का वाई लिखा जाएगा। जो क्वेश्चन वर्ड आता है सिर्फ दो क्वेश्चन वर्ड चेंज होते हैं, एक हु चेंज होता है बाय हुम में, ठीक है, हु चेंज होता है बाय हुम में और एक चेंज होता है हुम हु में। तो सिर्फ दो क्वेश्चन वर्ड चेंज होते हैं और जो दूसरे क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वाई आ गया, इज आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए यहां बीन लगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बीन नहीं आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब आता है, और यहां पर बी है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर, वहां आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें डायरेक्ट इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज हेल्प मी। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज की जगह लिखा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखिए किस किस में यू आर रिक्वेस्टेड टू है, सिर्फ दो में, तो ये गलत है दोनों। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद एज इट इज लिख दिया जाता है ये, तो एज इट इज किस में लिखा है, ऑप्शन बी में। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यहां इसमें बी का यूज नहीं किया जाता है, दो पैसिव की वर्ब लगाएंगे। देखिए यहां पैसिव की वर्ब पहले ही आ गई है, तो दो पैसिव की वर्ब नहीं आती है, एक लगती है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ग्रैंड मा इज निटिंग द स्वेटर। ग्रैंड मा स्वेटर बुन रही हैं। ये कंटिन्यूअस टेंस जब आता है तो यहां पैसिव में लगाते हैं बीइंग, बीइंग लगाएंगे, ठीक है। ग्रैंड मा इज निटिंग द स्वेटर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना हुआ है देखिए सभी में। उसके बाद स्वेटर के अकॉर्डिंग आएगा इज, तो देखिए आर यहां लिखा हुआ है, ये तो हो गया गलत, बी। उसके बाद लगाते हैं बीइंग, इज एम आर के बाद, तो देखिए बीइंग कहाँ लिखा हुआ है, बीइंग इसमें लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी गलत है। बीइंग इसमें लिखा है, इसमें बी लिखा है, ये भी गलत है। इसमें कुछ नहीं लिखा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाई डिड द हंटर शूट द डियर। तो देखिए यहां पर जब डिड आता है तो डिड आने पर पैसिव में यूज होती है वर्ब वॉज वर, ठीक है, वॉज वर। सबसे पहले वही देखिए बताइए, सेम क्वेश्चन वर्ड आया है, ये गलत है, ठीक है, सेम क्वेश्चन वर्ड आया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, डियर यानी हिरन, डियर, तो डियर के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। तो देखिए यहां पर वर लिखा है, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। उसके बाद वॉज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, शूट की थर्ड फॉर्म होती है शॉट, ये नहीं होती है, ये गलत है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके थे एक्टिव टू पैसिव, ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।